भगवान महावीर का शासन है। और इसमें मूल क्या हुआ, चलते चलते 3 शाखाएं हो गई श्वेतांबर की, और श्वेतांबर की 3 शाखाओं में स्थानपासी संप्रदाय, तेरापंथी संप्रदाय और मूर्ति पूजक संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय है। उसमें स्थानपासी संप्रदाय में क्या होता है, अलग अलग 22 आचार्य हो गए, इसका नाम हो गया 22 आचार्य, यानी स्थानपासी संप्रदाय 22 पंथी, 22 टोला, इसको कहते हैं मूल शब्द 22 टोला। 22 आचार्य अलग अलग विभक्त हो गए और उन 22 आचार्यों के अलग अलग छोटे छोटे संप्रदाय चले। और तेरापंथी में क्या हुआ, जो तेरापंथ के प्रथम संस्थापक थे आचार्य भिक्षु, उन्होंने क्या किया, उस समय सत्य का बोलबाला कुछ कम था, लोग आचार विचार को कुछ कम मान्यता देते थे। उस समय आचार्य भिक्षु ने एक क्रांति की। केवल आचार्य भिक्षु ने नहीं, उनके साथ 13 श्रावक थे और वे जोधपुर में 13 श्रावक और 13 साधु ही थे उस समय। तो जोधपुर में जब एक दीवान जी वहां से निकले तो कुछ श्रावक सामाई कर रहे थे दुकान में, तो उन्होंने पूछा कि दुकान में सामाई कैसे, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने स्थानपासी संप्रदाय को छोड़ दिया है, क्योंकि वहां शिथिलाचार कुछ अधिक था। तो उनके साथ जो सेवक था, उस सेवक ने एक दोहा बोला, उसने कहा आप रो ढिलो करे, आप रो मंत सुन जो रे सेरारा लोका और तेरापंथी तंत, बस इससे तेरापंथ का नाम हो गया। उस समय आचार्य भिक्षु दूर थे और उनको जब पता चला, वे अपने पट से नीचे उतरे और उन्होंने भाव दीक्षा स्वीकार करते हुए यह शब्द कहा, हे प्रभु ये तेरा पंथ, प्रभु ये तुम्हारा पंथ। किसको, महावीर को कहा, महावीर हमारा कुछ नहीं है, हम तो केवल इसका अनुसरण करने वाले हैं, यह आपका पंथ है। उस दिन से हे प्रभु ये तेरा पंथ, ये तेरा पंथ का नामकरण हुआ और आज तक ये तेरा पंथ उस रूप में चल रहा है। और एक इसका मूल सिद्धांत है, एक आचार्य, तेरा पंथ का एक मूलभूत एक मर्यादा है, इसके आचार्य एक होंगे, चाहे हजारों साधु साध्वी हो, लाखों श्रावक श्राविका हो, आचार्य केवल एक ही होंगे। आज तक तेरा पंथ शासन की आचार्यों की यशस्वी परंपरा है, उसमें वर्तमान में 11वें आचार्य, यानी 10 आचार्य हो चुके हैं और ये 11वें आचार्य महाश्रमण जी है। ये 13 पंथ छोटा सा शासन है, किंतु इस 13 पंथ में जहाँ एक आचार्य की परंपरा है, इससे 13 पंथ का विकास हुआ। और एक संप्रदाय मूर्ति पूजक संप्रदाय, मूर्ति पूजक संप्रदाय में वे लोग मंदिर को ज्यादा महत्व देते हैं। 2 प्रकार की पूजा होती है, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। जो स्थानकवासी और तेरापंथी है, वे भाव पूजा में विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजक संप्रदाय वाले द्रव्य पूजा में विश्वास करते हैं। वे मंदिरों में जहाँ भगवान की मूर्ति होती है, उनको अर्चना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, केसर कुमकुम से वे भगवान की अर्चना करते हैं। उनका विश्वास द्रव्य पूजा में है और मूलतः उनमें अलग अलग विभाजन होते हैं। जहाँ जिसका मन साधना में लगता है, वहाँ साधु साध्वियां अपने रूप से विचरण करते हैं। पर मूर्ति पूजक संप्रदाय का मूलभूत है, वे मंदिर को प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा उनके लिए सर्वोपरि होती है। इस प्रकार श्वेतांबर परंपरा में ये 3 संप्रदाय हैं और तीनों संप्रदाय अपने अपने ढंग से अपनी साधना करते हैं। ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಅವರು ಎಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದಲೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಅನೇಕಾಂತ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇವೆ. क्रांति का संदेश